ये सब आखिर क्या हो रहा है? मेरी मौत की साजिश रचकर कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है मेरे घर में। पहले तो सिड ने मुझे मारने का मास्टर प्लान बनाया, फिर वो सत्या को मेरे घर मेरी बीवी बनाकर लेकर आया, और उसने सबको बड़ी आसानी से यकीन भी दिला दिया कि सत्या मेरी पत्नी और आरव मेरा बेटा है। हो ना हो, सिड ने सत्या और नकुल को मेरे इंश्योरेंस के पैसों का लालच दिया होगा, और ऐसा करने के लिए उसने ममता को भी अपनी तरफ करके उससे शादी कर ली। सिड की शह पर ही नकुल मेरा दोस्त बनकर मेरे घर आया और सत्या के साथ मिलकर अपने घटे इरादों को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मुझे सत्या और नकुल के बारे में जानना होगा। पता नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं या फिर यहां मिलने के बाद दोनों एक हुए। आखिर दोनों के बीच रिश्ता क्या है और आरव का असली बाप कौन है? मुझे जल्द ही पता लगाना होगा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। शायद उसके बाद ही मैं सिड और ममता की साजिश की तह तक पहुंच पाऊंगा। सर, मुझे भूख नहीं है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? बोलो। आजकल आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो। जब जरूरत पड़ेगी तो कहूंगा। ओके सर। अरे राजू, ये चोट कैसे लगी? सुबह घर से आते वक्त एक बच्चे को बचाने की कोशिश में ये चोट लग गई। डॉक्टर के पास गए थे? देखो, ऐसी चोट रखने पर टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। चले जाना। ओके? अच्छा, अभी तक तो नहीं लिया। आप कह रहे हैं तो जरूर ले लूंगा। राजू, कल मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत पड़ सकती है, मेरी मदद करोगे? अरे जरूर करूंगा सर, आप इतने अच्छे इंसान हैं, क्यों नहीं करूंगा। आप एक बार कहकर तो देखिए। ठीक है, बताता हूं। करण, मैं अंदर जाके वसीयत ढूंढती हूँ, तुम यही रहो, नजर रखना कि कोई आए ना। ओके। जरा धीरे बोलो। ओके ओके। तनीषा, अलमारी। कौन है? कौन है? तनीषा, क्या हुआ? करण, तुम यहाँ क्यों आ गए? मम्मी जी उठ गई तो? अरे मैं पूछने आया था, इतनी देर क्यों लग रही? करण, मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें इस कमरे में तब आना होगा जब इस कमरे में कोई ना हो, समझे? ठीक है, चलो। अलमारी अलमारी बंद करो।
तनिषा चाबियां। करण, तनिषा, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? माँ वो माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आपसे पूछना था कि हॉस्पिटल जाना जरूरी है क्या? दरअसल प्रेगनेंसी में ऐसे दर्द होते रहते हैं। तुम एक काम करो बेटा, अपनी दाहिनी करवट पर सो जाओ, ठीक हो जाओगी थोड़ी देर में। और अगर फिर भी दर्द बढ़ जाए तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। तुम चाहो तो यहाँ मेरे साथ सो सकती हो बेटा। नहीं नहीं माँ जी, हमें तो बस यही पूछना था। हमने आपकी खामखा नींद खराब कर दी, आप सो जाइए। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ हूं मैं, ये फर्ज है मेरा। अच्छा माँ जी, आप सो जाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे उठा देना। ठीक है। मॉम आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से सो जाइए। ओके करण, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे उठा देना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। लाइट बंद कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगी, तुम सो गुड जाओ। नाइट। गुड नाइट। ये क्या कर रहे हो करण? किसी को शक नहीं होना होगा तब भी हो जाएगा। ये लो स्क्रू ड्राइवर, इससे करो। ओके तीन हिस्से, अक्षय और उसके परिवार का, एक मासूमा का और एक करण और उसके परिवार का। एक तिहाई तो हमारा है ही। बस तनिषा, बहुत है ना। शट अप करण, तुम कभी मेरी तरह नहीं सोच सकते। आधा हिस्सा हमारा होगा, समझे? आधा। लेकिन इसमें तो 1/3 ही रखा है। करण, 1/3 हमारा हिस्सा है और 1/3 अक्षय के परिवार का। अक्षय तो भगवान को प्यारा हो चुका और ममता ने सिट से शादी कर ली। देखा जाए तो अक्षय का परिवार रहा ही का। लेकिन तनिषा, तुम अक्षय भैया की दूसरी पत्नी सत्या का क्यों बोल रहे हो? वो तो डेफिनेटली अपना हिस्सा मांगेगी। मैं तो चाहती हूँ कि सत्या अपना हिस्सा मांगे।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी सत्या। दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ। बैठ जाओ सत्या, डरो मत। ये लो पेपर्स, लो, इन पर साइन कर दो। लेकिन ये कौन से पेपर्स हैं? ये पूछने की इजाजत तो मैंने तुम्हें दी नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि श्रीवास्तव परिवार की बहू होने के नाते उनकी पूरी जायदाद में से तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा उसमें मेरा यानी तनीषा श्रीवास्तव का हक होगा, और उसमें तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। नहीं होगा ना सत्या? बोलो। देखो तनीषा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे कोई पैसे, कोई जायदाद, ये ऐसा कोई मालिकाना हक नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगी तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? नहीं, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे यहां से जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। उसके लिए इन पेपर्स पे साइन करना बहुत जरूरी है सत्या, वरना यहां से निकलोगी और सीधे हवालात में जाओगी। तुम्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है सत्या। साइन करो, लो। तुम ये फाइल अपने साथ ले जाओ, मुझे साइन करके बाद में दे देना, समझी? तनीषा, सत्या, तुम वो काम करते ना मेरा, मैं आरव का होमवर्क करा दूंगी, ठीक है? बेटा, ये किस काम की बात हो रही थी? कुछ खास नहीं मम्मी जी, किचन में थोड़ा सा काम था। हरिओम हरिओम। अब ये काम वाम सब छोड़ दो, अपना ख्याल रखो, समझी? ये मैं तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ, पी लो। मम्मी जी जूस पियो, सेहत के लिए अच्छा होता है। देखो बेटा, ऐसी हालत में किसी भी भारी चीज को उठाने के बारे में सोचना भी मत। जूस पियो। लो, फिर से शुरू हो गई मम्मी जी की पाठशाला। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अब कैसे छुटकारा मिलेगा इस मुसीबत से? मम्मी, क्यों रो रहे हो? मत रो। सत्या कमजोर पड़ रही है, लेकिन मुझे किसी तरह उसे यहीं रहने का विश्वास दिलाना होगा। एक बार प्रॉपर्टी मेरे हाथ लग जाए तो फिर मैं सत्या को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। मैं जानता हूं सत्या,
कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। बहुत परेशान कर रहा हूं ना तुम्हें, लेकिन तुम्हारी ये परेशानी दूर करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। जानती हो क्या? आज हम सब बाहर घूमने जाएंगे। हाँ चलो। ए, क्या बोलती तू? आती क्या खंडाला? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या? सच? हाँ बाबा सच। मगर अगर घर में किसी ने पूछ लिया तो ये कह देंगे कि अरब को बाहर घूमने जाना था। बस ये जिद करने लगा कि मम्मी भी साथ जाएंगे। क्यों? ठीक है ना? चलें? मम्मी मम्मी मुझे आइसक्रीम भी खाना है, वीडियो गेम भी खेलना है। बेटा हम आपको आइसक्रीम भी खिलाएंगे और वीडियो गेम भी खिलाएंगे। नहीं मुझे अभी खाना है। हाँ हाँ बेटे, हम वीडियो गेम भी खेलने चलेंगे और आपको आइसक्रीम भी खिलाएंगे, मगर उसके लिए हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, है ना? प्रॉमिस? पक्का? प्रॉमिस। उस बच्चे के साथ आदमी और औरत को देख रहे हो? काम मैंने तुम्हें समझा दिया है, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, औरत को और बच्चे को ज्यादा चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इज दैट क्लियर? क्लियर। देख कर नहीं चल सकता। अरे बेटा चोट तो नहीं आई कहीं? चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। वैसे आप दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो बात दरअसल ये है कि आरव बहुत जिद कर रहा था आइसक्रीम और वीडियो गेम के लिए। मैं उसको साथ में लेके जा ही रहा था, फिर जिद करने लगा कि मम्मी को भी साथ ले चलो, मम्मी को भी साथ ले चलो। फिर मैंने भी सोचा कि सत्या भाभी को भी साथ ले जाएं, इनकी भी कुछ सैर हो जाएगी। अरे तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। एक काम करते, पास ही में एक क्लिनिक है, सड़क की चोट है, तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन लगवाना होगा। अरे नहीं नहीं, ये मामूली सी चोट है, इसकी कोई जरूरत नहीं शान। मामूली सी चोट अगर जख्म बन जाए तो जिंदगी भर दर्द देती है। कम से कम आरव के बारे में तो सोचो। चलो। क्या डॉक्टर? टेल मी। मैंने इंजेक्शन दे दिया। थैंक यू डॉक्टर। चलो सत्या। देखिए मैंने तीनों का ब्लड सैंपल ले लिया है।